Good morning, class 7th. Students, in the previous class, we have started a chapter number 2, which is related to our history portion, and the chapter name is New Kings and Kingdoms. So, we have done the introduction part of that chapter. In this class, we are going to start with the foreign invention in India. So, first, foreign invention. There are two inventions in India in this book. First is महमूद ऑफ गज़नी एंड द सेकंड वन इज़ मोहम्मद गौरी, जो कि हमें इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। दो ही इन्वेंशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट इज़ महमूद ऑफ गज़नी, सेकंड इज़ मोहम्मद गौरी। सो लेट्स स्टार्ट विद महमूद ऑफ गज़नी. Mahmud of Ghazni. The time period of Mahmud of Ghazni is AD 998 to 1030 AD. And who was Mahmud Ghazni? Mahmud Ghazni was a ruler of Ghazni. अब आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू टेक योर बुक असाइड, अपने साथ अपनी बुक रखनी है ताकि जो भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो सब समझ में आए. तो फर्स्ट, ruler of Ghazni. Who was Mahmud Ghazni? Mahmud was the ruler of Ghazni. And where is Ghazni situated? Ghazni is situated in Afghanistan. Right now Afghanistan. एक बार इस मैप के ज़रिए हम देख लेंगे कि अफ़गानिस्तान किस साइड में है. सो हेयर इज़ अफ़गानिस्तान. एंड महमूद गज़नी अफ़गानिस्तान से इंडिया आया था. इंडिया पे या इंडिया की प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने के लिए बहुत सारे रीजन्स है दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो महमूद वॉज द रूलर ऑफ गज़नी एंड द टाइम पीरियड इज़ 998 AD to 1030 AD. ही वॉज़ वेरी एम्बिशियस एंड वॉन्टेड टू मेक गज़नी अ वेरी पावरफुल किंगडम. बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस था, बहुत चाहत थी उसकी, एंड वो अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता था. ही नीडेड लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी बट डिडंट हैव एनफ मनी टू मेंटेन इट. चाहिए तो उसे लार्ज आर्मी थी, बट उसको जो मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, पैसे लगते हैं, वो उनके पास एट दैट टाइम गज़नी के पास नहीं थे. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया. अब उसने जब इंडिया की वेल्थ देखी, इंडिया के पास इतने सोने की चिड़िया कहा जाता है इंडिया को, सो इंडिया के पास इतने पैसे थे, तो इससे वो फैसिनेटेड हो गया. एंड ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स. 17 बार वो इंडिया पर उसने वॉर की. 17 बार वो इंडिया आया, उसने लड़ाइयाँ लड़ी. एंड द टाइम इज़ AD 1000 to AD 1025. सो 17 बार उसने इंडिया पर अटैक किया था. नाउ किस किस जगह पे अटैक किया? ही अटैक्ड प्लेसेस लाइक पंजाब, पेशावर, मुल्तान, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, सोमनाथ. सो अगर हम मैप के ज़रिए उसके अटैकिंग पॉइंट को देखें, सो पंजाब, पेशावर पाकिस्तान, मुल्तान ऑल्सो पाकिस्तान, मथुरा यूपी, कन्नौज, थानेश्वर, सोमनाथ. तो ये पूरा एरिया कौन सा है? ये पूरा उसका अटैकिंग एरिया है. द मोस्ट डेयरिंग रेड्स. अब उसने कहाँ का रेड डाली? बोलते हैं ना CBI की रेड पड़ गई, सो FBI की रेड. सो ये जो रेड्स हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग रेड्स देखेंगे. द मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर अगेंस्ट मथुरा एंड कन्नौज इन AD 1018 एंड अगेंस्ट सोमनाथ एक जगह है जो कि गुजरात में है. यहाँ पर ये एज यू कैन सी हियर इज़ गुजरात. ये गुजरात का मैप है. एंड गुजरात के सदर्न साइड में अरेबियन सी के किनारे सोमनाथ टेम्पल है. सो ही इन्वेडेड सोमनाथ इन AD 1025. The Somnath temple in Gujarat was plundered and all its wealth was taken away to Ghazni. अब सोमनाथ टेम्पल है, ये सोमनाथ टेम्पल का डायग्राम है. सोमनाथ टेम्पल अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है. एंड सोमनाथ टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेम्पल था, भगवान शिव का टेम्पल था, एंड बहुत ही हेल्दी वेल्दी था. हेल्दी वेल्दी से मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, हीरे जवाहरात थे. एंड गज़नी को क्या चाहिए? गज़नी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए. तो उसने देखा कि इंडियन टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी है, एंड वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ. और उसने क्या करना शुरू किया? उसने इंडियन टेम्पल्स को अटैक करना शुरू किया. उन पर अटैक करके उनके सारे के सारे जो पैसे थे उसको अपने अंडर करना शुरू कर दिया.
So the Somnath temple in Gujarat was plundered and all its wealth was taken away to Ghazni. इन्होंने गजनी ले गया वो सारे के सारे। सोमनाथ टेम्पल पे उसने अपना हक जमाया, उसने यहाँ पर वॉर किया, उसने एकदम तहस नहस करके छोड़ दिया। ये सोमनाथ टेम्पल के हम लोग करंट देख रहे हैं, ये एट दैट टाइम, और ये हालात करके छोड़ गए थे गजनी, मोहम्मद ऑफ गजनी सोमनाथ टेम्पल के। इवन द प्रेशियस स्टोन्स एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स टेकन आउट, जो कीमती जो पत्थर लगे हुए थे मंदिर के ऊपर वो भी गजनी उठाकर अपने साथ गजनी लेके चले गए। मतलब सारा इंडिया आएंगे, इंडिया के सारे जो टेम्पल्स हैं या फिर जो भी वेल्थ है उसको ले जाएंगे कहाँ पर, अपने एरिया में, और अपने एरिया को ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। तो बहुत ही बुरे हालात करके गए थे वो सोमनाथ टेम्पल के। Now Mahmud Ghazni died. He died in 1030 AD. His successor were weak and his empire declined rapidly. Now what do you mean by successor? Successor means जो आगे उनकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट राजा बनने वाले थे वो बहुत वीक थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे। They were not as powerful as Mahmud of Ghazni. Because of this his empire declined rapidly. इसकी वजह से जो महमूद गजनी की जो डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन कर गई, उसका पतन हो गया। सो एक बार रिवाइज करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ महमूद गजनी, रूलर गजनी के थे। गजनी कहाँ पर है? गजनी राइट नाउ अफ़गानिस्तान में सिचुएटेड है। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहते थे ताकि अपने साम्राज्य को एक्सपांड कर सके, पावरफुल बना सके। उन्हें इंडिया में वेल्थ दिखा, इंडिया में आए, इंडिया की इन जगह पे उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया। उन्होंने सोमनाथ को इन्वेड किया, सोमनाथ से बहुत सारी ट्रेजरी लेकर वो गजनी की तरफ चले गए। एंड दिस वॉज द कंडीशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल आफ्टर द invasion of Mahmud of Ghazni, and he died in AD 1030. उनके सक्सेसर वीक थे, because of this his empire declined rapidly. Now we will move forward to Muhammad Ghori. Now like Mahmud of Ghazni, Muhammad Ghori was also an ambitious ruler. मोहम्मद गजनी की तरह महमूद गजनी की तरह मोहम्मद गौरी भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। उन्हें भी अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना था, पावरफुल बनना था। ही टू वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। ही हैड हर्ड अबाउट द महमूद्स इन्वेंशन ऑफ इंडिया। उसने सुना था, क्या सुना था? महमूद ऑफ गजनी के इन्वेंशन। जब वो इंडिया आए थे तो इंडिया में इतना वेल्थ था कि वो इंडिया के वेल्थ को अपने देश में ले गए थे। ये सारी जो स्टोरीज़ थी, रियल स्टोरीज़ थी, उन्होंने सुनी थी। हिज मेन मोटिव वॉज नॉट टू प्लंडर इंडिया बट टू सेट अप एन एम्पायर इन इंडिया। उनका मेन मकसद क्या था? यहाँ से लूट के ले जाना नहीं, यहाँ पर अपना एम्पायर सेटअप करना था। नाउ महमूद गौरी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गौरी इंडिया में कब आते हैं? इन 1175 AD एंड ही कॉन्कर्ड मुल्तान। मुल्तान इज़ राइट नाउ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। एंड देन सून ही रियलाइज दैट पंजाब वॉज अ गुड बेस फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट। तो सबसे पहले इन्होंने मुल्तान पे कब्जा किया। मुल्तान के बाद इन्होंने देखा पंजाब भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड वेल्दी है, तो फिर वो वापस कहाँ पर मूव फॉरवर्ड करते हैं? वो चलते हैं पंजाब की तरफ। इन 1190 AD ही कॉन्कर्ड पंजाब, एंड 1190 AD में वो पंजाब को भी कॉन्कर्ड कर लेते हैं। हियर इज़ पंजाब and the boundaries of conquest of मोहम्मद गौरी now touch the kingdoms of पृथ्वीराज चौहान। अब जो उनकी बाउंड्री है, मतलब अब जो उन्होंने जीता हुआ इलाका है उनका, अब वो किसके साम्राज्य को टच कर रहा है? वो टच कर रहा है पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान वॉज द हिंदू रूलर एंड महमूद गौरी वॉज अ मुस्लिम रूलर। अब दोनों रूलर्स की डायनेस्टी टकरा रही हैं तो वॉर होना बिल्कुल कंपलसरी है। नाउ बोथ फॉट वॉज फॉर द कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड द गंगा वैली। दोनों के बीच में, मतलब पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाइयाँ होती, किस लिए? गैंगटिक प्लेन के लिए। गंगा रिवर एंड पंजाब का जो प्लेन है उस पूरे एरिया को कॉन्कर करने के लिए दोनों ही रूलर्स के बीच में वॉर्स होती हैं। एंड दिस वॉर इज़ मेनली नोन एज बैटल ऑफ तराइन। एंड ये दो बैटल्स हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दो ही हुए थे फर्स्ट। एंड जो तराइन नाम की जगह है वो राइट नाउ हरियाणा में सिचुएटेड है। Now, Battle of Tarain is fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan. You have to learn this, remember this. Now, first Battle of Tarain
कब लड़ा गया था? इन AD 1191 एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन द नेक्स्ट ईयर AD 1192. सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD में, उसी के अगले साल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था। एंड किन किन के बीच में, ये हमने देख लिया। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं एंड इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। नाउ विद दिस विक्ट्री मोहम्मद गौरी बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब पूरे इस एरिया पे किसका हक हो गया? मोहम्मद गौरी का हक हो गया। उनका एक्सपेंशन उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, ईस्टर्न राजस्थान तक के एरिया को अपने अंडर करना स्टार्ट कर दिया। हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर गंगा, यमुना, दुआ, बिहार, बंगाल। ही ऑल्सो डिफीटेड जयचंद ऑफ द कन्नौज इन AD 1194। तो यहाँ पंजाब उन्होंने इन्वेड कर लिया, देन बिहार, गंगा, यमुना, दुआ, बंगाल, ये पूरा एरिया जो है, ये तो बाद का मैप मैंने आपको शो किया है, बट अगर शुरुआत से हम करते तो यहाँ से आए ये, फिर इन्होंने यहाँ पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर इस जगह के लिए लड़ाई लड़ी, फिर जब ये जीत गए तो उन्होंने आगे के एरियाज़ को अपने अंडर करना शुरू कर दिया था। Now by this class we have completed one topic, which is foreign invention. This topic, foreign invention, and in the next class we will try to complete the southern part of India. That's it for now. Thank you.